रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले सिर्फ 5 मिनट में आप जगन्नाथ धाम से जुड़ा ऐसा रहस्य जानने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। जय जगन्नाथ भगवान। अगर आप भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब पूरा सच जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जो केवल ईंट पत्थरों से बनी एक भव्य संरचना नहीं है, बल्कि अपने भीतर समय से भी आगे की एक गहरी चेतावनी छुपाए बैठा है। ये वो स्थान है जिसके बारे में मान्यता है कि जिस दिन ये मंदिर समुद्र की लहरों में समा जाएगा, उसी दिन इस संसार में कलयुग के अंत की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ये बात केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी ग्रंथों और मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। करीब 500 वर्ष पुरानी एक रहस्यमय पुस्तक भविष्य मालिका में 7 ऐसी भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है जो आज के समय में धीरे धीरे सच होती हुई दिखाई देती हैं। इन्हीं भविष्यवाणियों के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने भक्तों और विद्वानों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 14 अप्रैल 2025 की सुबह जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में एक असाधारण और रहस्यमय घटना दर्ज हुई। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर लहराने वाला पवित्र ध्वज, जिसे हर दिन एक विशेष परंपरा के तहत बदला जाता है, अचानक एक विशाल गरुड़ पक्षी द्वारा अपनी चोंच में दबाकर आकाश की ओर ले जाया गया। कुछ ही क्षणों में वो पक्षी और ध्वज दोनों ही आंखों से ओझल हो गए। ये दृश्य देखकर उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये केवल एक संयोग था या फिर ये किसी आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत? क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की परंपराएं साधारण नहीं है। यहाँ एक नियम है कि प्रतिदिन ध्वज बदलना अनिवार्य है। मान्यता है कि यदि किसी दिन ये परंपरा टूट जाए तो मंदिर को पूरे 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ सकता है। आखिर इस नियम के पीछे कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है, ये आज भी एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। ये मंदिर केवल भगवान का निवास स्थान नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ के नियम इतने कठोर और रहस्यमय हैं कि इतिहास के कई महान व्यक्तित्वों को भी इसके भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे महान लोगों को भी किसी न किसी कारणवश मंदिर के अंदर जाने से रोका गया था। ये तथ्य अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। मंदिर से जुड़ी कथाओं में एक ऐसा प्रसंग भी मिलता है जो भक्तों को आज भी चौंका देता है। मान्यता है कि एक समय स्वयं भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों से बांधकर रोक लिया था। आज भी मंदिर परिसर के पास एक ऐसा स्थान मौजूद है जिसे इस घटना का साक्षी माना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने के लिए भक्तों को कुल 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इन सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना वर्जित माना जाता है। लोक विश्वास है कि उस विशेष सीढ़ी का सीधा संबंध यमराज से है और अनजाने में भी उस पर कदम रखना अशुभ संकेत माना जाता है। इस यात्रा में हम ऐसे ही अनेक रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सफर केवल परंपराओं और रीति रिवाजों का नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था, विश्वास और अनसुलझे प्रश्नों का संगम है। ये डॉक्यूमेंट्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे 15 रहस्यों को उजागर करेगी जिन्हें आज तक आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है और जिन्हें आस्था ने अपने नियमों में बांध कर रखा है। तो आइए तैयार हो जाइए उस गहराई में उतरने के लिए जहां आपको सिर्फ मंदिर की वास्तुकला और परंपराएं ही नहीं, बल्कि छिपे हुए संकेत, रहस्यमय चेतावनियां और एक अद्भुत दिव्य अनुभव मिलने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस मंदिर को आज हम इतना विशाल और भव्य देखते हैं, उसकी नींव किन कहानियों और किन युगों से जुड़ी हुई है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें समय की धारा में पीछे जाना होगा। जगन्नाथ मंदिर का उल्लेख केवल लोक कथाओं में ही नहीं, बल्कि स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और यहाँ तक कि महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु ने नील माधव के रूप में अवतार लिया था। पद्म पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने भी इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 12वीं शताब्दी में गंग वंश के महान शासक अनंत वर्मन चोडगंग देव ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उनके वंशज राजा नरसिंह देव द्वितीय द्वारा जारी किए गए तांबे के शिलालेख आज भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। समय के साथ साथ गंग वंश और गजपति राजाओं ने इस मंदिर को और भी अधिक भव्य रूप प्रदान किया। एक प्राचीन मान्यता ये भी है कि इस धाम की स्थापना सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा की गई थी, जिन्हें राम के वंश से जोड़ा जाता है।
लेकिन हर गौरवशाली इतिहास के पीछे संघर्ष और तपस्या की कहानियां भी छिपी होती हैं। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा अनंग भीमदेव ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मंदिर की दीवारों और आसपास के कई छोटे मंदिरों का निर्माण करवाया। इस कार्य में लगभग 14 वर्षों का समय लगा। इसके पूरा होने के बाद मंदिर पहले से कहीं अधिक विशाल और दिव्य दिखाई देने लगा। उन्होंने मंदिर के संचालन और सेवा के लिए एक विशेष सेवक प्रणाली की शुरुआत की, जो आज भी परंपरा के रूप में जीवित है। हालांकि इस मंदिर की यात्रा केवल निर्माण और विकास तक सीमित नहीं रही। इतिहासकारों के अनुसार इस पवित्र धाम पर लगभग 18 बार आक्रमण हुए और लूटपाट की गई, लेकिन हर बार ये मंदिर फिर से खड़ा हुआ, शायद इसलिए क्योंकि इसे केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित चेतना माना जाता है। इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब हमले की खबर मिलते ही मंदिर के सेवकों और पुजारियों को ये डर सताने लगा कि कहीं भगवान की पवित्र मूर्तियां नष्ट न हो जाएं। कहा जाता है कि उसी संकट के दौर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें गुप्त रूप से पास के एक गांव में छिपा दिया गया था। वर्षों तक वे मूर्तियां वहीं सुरक्षित रहीं। कई साल बाद राजा ययाति केसरी ने उन्हें खोज निकाला और अपने द्वारा बनवाए गए नए मंदिर में विधिवत रूप से पुनः स्थापित करवाया। लेकिन संकट का दौर यहीं समाप्त नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब के सेनापति काला पहाड़ ने पुरी पर आक्रमण किया और मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई। मान्यता है कि इस हमले में भगवान की मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया। उस समय ऐसा लगा मानो इस पवित्र धाम का अंत हो जाएगा, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद खुर्दा के राजा रामचंद्र देव प्रथम ने अद्भुत साहस और भक्ति का परिचय देते हुए फिर से भगवान की मूर्तियों की स्थापना करवाई। उनके इस महान कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें अभिनव इंद्रद्युम्न की उपाधि दी गई। 17वीं शताब्दी में एक बार फिर संकट के बादल छा गए जब मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। कई वर्षों तक ये धाम वीरान और सुनसान पड़ा रहा। पूजा अर्चना रुक गई और मंदिर की रौनक मानो खो सी गई। लेकिन समय का चक्र फिर बदला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगीं। अंततः वर्ष 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिर का प्रशासन दोबारा स्थानीय राजाओं को सौंप दिया। यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तमाम हमलों, लूटपाट और कठिनाइयों के बावजूद जगन्नाथ मंदिर ने अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक अनुशासन को कभी टूटने नहीं दिया। शायद यही कारण है कि आज भी इस मंदिर की चेतना और ऊर्जा वैसी ही जीवंत महसूस होती है जैसी सदियों पहले थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना न भूलें, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग हमारी सनातन संस्कृति की आवाज को और भी मजबूत बनाता है। अब जरा सोचिए, ऐसा क्या कारण है कि जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थल में देश के बड़े बड़े नेता, कवि और महान हस्तियां भी प्रवेश नहीं कर पाईं? मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, वहां आज भी साफ लिखा हुआ है कि यहां केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। ये नियम कोई नया नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। यहां किसी की पदवी, धन या ताकत का कोई महत्व नहीं है। इसी सख्त नियम के कारण इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व भी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। जगन्नाथ मंदिर हमेशा से केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि अनुशासन और कठोर नियमों का प्रतीक भी रहा है। यहां तक कि कई ऐसे हिंदू समुदायों को भी प्रवेश से रोका गया जिन्हें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में उच्च स्थान प्राप्त था। रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर अंबेडकर इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। 13वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध घटना में कहा जाता है कि जब संत कबीरदास मुस्लिम वेश में पुरी पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें गैर हिंदू समझकर मंदिर में प्रवेश से रोक दिया। कबीरदास जी ने न कोई विवाद किया और न ही विरोध। वे शांत भाव से समुद्र तट पर बैठकर भजन गाने लगे। उसी रात पुरी के राजा को एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि जब तक कबीर को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनते ही पुजारी घबरा गए और कबीरदास जी को सम्मानपूर्वक अपने कंधों पर उठाकर मंदिर के भीतर ले आए। कुछ सदियों बाद वर्ष 1508 में गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना के साथ पुरी आए। मर्दाना के मुस्लिम होने के कारण दोनों को मंदिर के बाहर रोक दिया गया, लेकिन इतिहास बताता है कि राजा को फिर से स्वप्न में भगवान का आदेश मिला और विशेष अनुमति देकर उन्हें एक बार दर्शन करने दिया गया। समय बीतता गया लेकिन नियमों की कठोरता बनी रही।
1934 में महात्मा गांधी हरिजनों, मुसलमानों और ईसाइयों के एक समूह के साथ मंदिर पहुंचे। उन्हें सिंह द्वार पर ही रोक दिया गया। तब गांधी जी ने वो ऐतिहासिक वाक्य कहा जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है, जहां मेरे हरिजन भाइयों को प्रवेश नहीं, वहां मैं भी नहीं जाऊंगा। 1945 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दर्शन की इच्छा लेकर पुरी पहुंचे, लेकिन उन्हें भी दलित होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। बाद में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि वे मंदिर तक तो पहुंचे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर सके। रविंद्रनाथ टैगोर को भी प्रवेश इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वे पिराली ब्राह्मण थे और ब्रह्म समाज से जुड़े थे, जो मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का विरोध करता था। इस तरह बार बार ये स्पष्ट होता गया कि जगन्नाथ मंदिर में व्यक्ति नहीं बल्कि परंपरा सर्वोपरि है। चाहे सामने संत हो, कवि हो, बड़ा नेता हो या देश का प्रधानमंत्री, नियम सभी के लिए समान हैं। दोस्तों, अब हम उस घटना की ओर बढ़ते हैं जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। ये किस्सा जुड़ा है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। एक ऐसा प्रसंग जिसने आस्था और सत्ता के बीच की दूरी को सबके सामने उजागर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी कभी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिल पाया था? इसकी वजह उनकी शादी थी। इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से विवाह किया था, जो पारसी समुदाय से आते थे। जगन्नाथ मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार यदि कोई हिंदू किसी गैर हिंदू से विवाह करता है तो उसे धार्मिक रूप से शुद्ध नहीं माना जाता। यही कारण था कि देश की सबसे शक्तिशाली महिला होने के बावजूद इंदिरा गांधी इस नियम को बदल नहीं सकीं। यहां आस्था के सामने सत्ता भी नतमस्तक दिखाई देती है। लेकिन ये तो केवल एक उदाहरण है। अब हम उस रहस्यमय अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है। ये अध्याय जुड़ा है भविष्य मालिका नामक उस ग्रंथ से, जिसे कोई साधारण पुस्तक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में महान संत अच्युतानंद दास ने इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ में कलयुग के अंतिम चरण और जगन्नाथपुरी से जुड़े कई गूढ़ संकेतों का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता है कि भविष्य मालिका में लिखे संकेत किसी बड़े परिवर्तन, यहां तक कि महाविनाश और युग परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। इस पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के वस्त्रों में या मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज में आग लग जाएगी, उसी दिन से कलयुग के अंत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब जरा उस घटना को याद कीजिए। 19 मार्च 2020 का दिन। अचानक तेज हवाओं का एक झोंका आया और मंदिर के शिखर पर लहराता पवित्र झंडा पास रखे एक दीपक से जा टकराया। देखते ही देखते उसमें आग लग गई। इस दृश्य को देखकर लोगों को तुरंत भविष्य मालिका की वही सदियों पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। और घटनाएं यहीं नहीं रुकीं। मई 2019 में जब ओडिशा में भयंकर फानी तूफान आया, तब जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर मौजूद लगभग 500 साल पुराना एक पवित्र बरगद का पेड़ धराशायी हो गया। इस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता था और इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। लेकिन इसके गिरने के कुछ ही महीनों बाद पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आ गई। लोगों ने इस घटना को भी भविष्य मालिका में बताए गए कलयुग के संकेतों से जोड़कर देखा। इसी तूफान के दौरान मंदिर के शिखर पर स्थापित नील चक्र भी थोड़ा सा झुक गया था। भविष्य मालिका में उल्लेख मिलता है कि जिस दिन नील चक्र टेढ़ा या झुका हुआ दिखाई देगा, वो एक बड़े संकट और विनाश का संकेत होगा। ये बात सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। एक और रहस्य सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर से कोई भी पक्षी न तो उड़ता है और न ही वहां बैठता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद पहली बार लोगों ने देखा कि गिद्ध, चील और बाज जैसे पक्षी मंदिर के शिखर के आसपास मंडरा रहे हैं और कभी-कभी बैठते भी दिखाई दिए। इस असामान्य घटना को भी आने वाले कठिन समय का संकेत माना गया। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब केवल संयोग है या सचमुच हम कलयुग के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं? ये प्रश्न आज भी हर भक्त के मन में गूंजता है। और फिर आती है 14 अप्रैल 2025 की वो सुबह, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर अचानक एक विशाल पक्षी दिखाई दिया, जिसने पवित्र ध्वज को अपने पंजों में दबोच लिया और उसे लेकर आकाश की ओर उड़ गया। ये दृश्य साधारण नहीं था। इसे देखकर लोगों के मन में भविष्य मालिका की रहस्यमयी चेतावनियां एक बार फिर जीवित हो उठीं। लोग सोचने लगे कि क्या ये किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है।
भविष्य मालिका में ये भी लिखा है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पत्थर गिरने लगेंगे, समझ लेना चाहिए कि धरती पर महाविनाश की भूमिका तैयार हो रही है। और ये केवल कल्पना नहीं मानी जाती, क्योंकि इतिहास स्वयं इसका साक्षी रहा है। 14 जून 1990 को मंदिर के शिखर से लगभग 7 टन वजनी एक विशाल पत्थर नीचे गिरा था। इसके बाद 1 नवंबर 2011 को पश्चिमी द्वार के पास करीब 1 टन का पत्थर गिरने से एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गया। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1842 से लेकर अब तक ऐसी 15 से अधिक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जहां मंदिर के शिखर या दीवारों से पत्थर गिरे हैं। भक्त इन सभी घटनाओं को भविष्य मालिका में वर्णित भविष्यवाणियों से जोड़कर देखते हैं। इस ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि जिस दिन समुद्र का जल स्तर बढ़ते बढ़ते मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को पुरी से कहीं और स्थानांतरित करना पड़ेगा। उस समय चारों ओर बाढ़, तूफान, भूकंप और अशांति का माहौल होगा। और यही वो भयावह कल्पना है जो आज भी लोगों के मन में ये प्रश्न छोड़ जाती है कि क्या वो समय धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है। आज जो कुछ भी हम अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं, कभी मंदिर का ध्वज गिर जाना, कभी नील चक्र का झुक जाना, कभी कल्प वृक्ष का धराशायी हो जाना और कभी शिखर से पत्थरों का टूटकर नीचे गिरना, लोग इन सभी घटनाओं को किसी आने वाले कठिन समय का संकेत मानने लगे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब कभी जगन्नाथ धाम समुद्र की लहरों में समा जाएगा, तब एक पूरे युग का अंत निश्चित हो जाएगा। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। मंदिर में प्रवेश करते समय भक्तों को कुल 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन सभी सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी सबसे अधिक रहस्यमय मानी जाती है। इसे यमशिला या यमराज का पत्थर कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं जब ये बात यमराज को ज्ञात हुई कि अब कोई भी आत्मा उनके लोक में नहीं आ रही, तो वे चिंतित हो उठे। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें तीसरी सीढ़ी पर स्थान देते हुए कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा, उसके संचित पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना ही पड़ेगा। इसी विश्वास के कारण आज भी श्रद्धालु उस तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने से बचते हैं। ये सीढ़ी बाकी सभी से अलग गहरे काले रंग की है, ताकि लोग इसे पहचान सकें और सावधान रहें। अब सुनिए एक ऐसी कथा जिसने लोगों को हैरान भी किया और भक्ति से भर भी दिया। जब स्वयं भगवान जगन्नाथ ने पवन पुत्र हनुमान को बंदी बना लिया था। कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजमान हुए, तो समुद्र देव बार बार उनके दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करते थे। इससे मंदिर और भक्तों को कठिनाई होने लगी। तब भगवान ने समुद्र को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी। हनुमान जी ने आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र को सीमित कर दिया। लेकिन समुद्र देवता ने हनुमान जी की भक्ति पर प्रश्न उठाते हुए कहा, तुम कैसे भक्त हो जो अपने प्रभु के दर्शन के लिए कभी मंदिर नहीं जाते? ये सुनकर हनुमान जी का मन विचलित हो गया और वे स्वयं भगवान के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ पड़े। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, समुद्र भी उनके पीछे पीछे मंदिर की ओर उमड़ने लगा। मंदिर को बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को स्वर्ण जंजीरों से बांध दिया। आज भी पुरी में स्थित बेड़ी हनुमान मंदिर इस घटना का सजीव प्रमाण माना जाता है। मान्यता है कि यहीं हनुमान जी को बांधा गया था। ये स्थान आज भी श्रद्धा, रहस्य और भक्ति का अनोखा संगम बना हुआ है। अब जरा उस ध्वज के बारे में सोचिए, जो सदियों से विज्ञान और विश्वास दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराने वाला पवित्र ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, लेकिन इसकी सबसे विचित्र बात यह है कि ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। हवा चाहे इधर से चले या उधर से, ध्वज अपनी ही दिशा में लहराता रहता है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाया है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे, तब समुद्र का शोर उनकी शांति में बाधा बन रहा था। तब भगवान ने हनुमान जी को मंदिर की रक्षा का दायित्व सौंपा। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से स्वयं को 2 रूपों में विभाजित किया और मंदिर के चारों ओर इतनी तीव्र गति से चक्कर लगाए कि एक विशेष वायु घेरा बन गया। कहते हैं तभी से मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती और उसी अदृश्य वायु घेरे के प्रभाव से ध्वज भी हमेशा उल्टी दिशा में लहराता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले लगभग 800 वर्षों से यह ध्वज प्रतिदिन बदला जा रहा है। एक ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभा रहा है।
213 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक सुरक्षा के पुजारी रोज ये कार्य करते हैं। मान्यता है कि जिस दिन ये परंपरा टूट जाएगी उस दिन मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ सकता है। लेकिन रहस्य अभी बाकी है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की उस अद्भुत रसोई की जिसे महाप्रसाद रसोई कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी मंदिर रसोइयों में से एक मानी जाती है। यहाँ महाप्रसाद बनाने की विधि पूरी तरह अलग है। खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। हर दिन लगभग 500 से अधिक रसोइये और 300 से ज्यादा सहायक मिलकर 56 प्रकार के भोग तैयार करते हैं। चाहे 2000 श्रद्धालु हों या 2 लाख, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, ना ही व्यर्थ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आग सबसे नीचे होती है, फिर भी सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है और सबसे नीचे वाला सबसे अंत में। विज्ञान इसे भाप और दबाव का परिणाम मानता है, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि ये साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा है जो स्वयं इस रसोई की देखरेख करती हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान जगन्नाथ से जुड़े ध्वज, सीढ़ियों और महाप्रसाद के कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी मन को चकित कर देते हैं। अगर आपके पास भी इस दिव्य धाम से जुड़ा कोई अनसुना अनुभव या कथा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम आपको रथ यात्रा से जुड़े उन रहस्यों की यात्रा पर ले जाएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। जय जगन्नाथ, जय हिंद।